गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं जेपी कुमार आपका स्वागत करता हूँ वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ। हमारे विद्यापीठ में ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रोवास्तु और सामुद्रिक शास्त्र सिखाई जा रही है। आइए इस वीडियो में हस्तरेखा शास्त्र सीखें, जो कि सामुद्रिक शास्त्र की एक शाखा है। हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में कैद है। मित्रों, शायद आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। नहीं मित्रों, हम जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत गहरा तर्क है। आइए आज इसे समझते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि बहुत सिद्ध वैज्ञानिक थे, यह बात उनके द्वारा हमें दिए गए अनेकों ज्ञान से सिद्ध होती है। ऋषियों ने हमें ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, वास्तु शास्त्र, हमारा धर्म ज्ञान और ऐसी अनेकों विद्या दी हैं, जिनको सीखकर आज भी हम अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के उपायों का प्रयोग करके इन कठिनाइयों पर विजय पाते हैं। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में नवम ग्रहों की खोज की, जो कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के जीवन पर प्रभाव रखते हैं। ऋषि मुनियों ने इन नवम ग्रहों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है, एक ग्रह का प्रभाव कितने समय तक रहता है, कौन सा ग्रह मानव जीवन पर क्या प्रभाव करता है, ग्रहों का प्रभाव जातक के जीवन पर कितने समय तक रहेगा, यहाँ तक गणना कैलकुलेशन भी बताई हुई है कि यह घटना जातक की कितनी आयु में घटेगी और कितने समय तक रहेगी। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान, अपनी खोज से हाथ की हथेली में प्रत्येक ग्रह का स्थान चिन्हित किया, ग्रह की सीमा निर्धारित की कि इस ग्रह का फैलाव कहां से कहां तक है। आइए अब एक एक कर हथेली में सभी ग्रहों का स्थान देखते हैं। सबसे पहले तर्जनी उंगली, जिसको गुरु की उंगली कहते हैं। इस तर्जनी उंगली के नीचे हथेली में यह स्थान गुरु का स्थान है। इस स्थान को गुरु का पर्वत कहते हैं। ग्रहों के स्थान को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। इसे ग्रह का क्षेत्र कहते हैं, ग्रह का घर कहते हैं, ग्रह की पीठ भी कहते हैं, ग्रह की सीमा कहते हैं, प्लैनेट माउंट भी कहा जाता है। इस प्रकार इन ग्रहों के स्थान को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। यह तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर के नीचे हथेली में गुरु का स्थान है। इसकी सीमा यहाँ मध्यमा उंगली के नीचे तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच के स्थान के बीच से शुरू होकर मस्तिष्क रेखा तक और वहां से जीवन रेखा तक का सारा क्षेत्र गुरु ग्रह का है। गुरु ग्रह सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। आकार में भी गुरु ग्रह अन्य ग्रहों से बड़े होते हैं। गुरु ग्रह का रंग पीला, येलो माना गया है। उसके बाद इस मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत, शनि का क्षेत्र है। शनि का क्षेत्र अनामिका और मध्यमा के बीच से शुरू होकर हृदय रेखा, हार्ट लाइन तक और यहां से सीधा मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच तक का एरिया शनि माउंट का है। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखना, शनि का फैलाव हृदय रेखा तक होता है। वहीं आपने देखा था गुरु पर्वत का फैलाव मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन तक है। शनि ग्रह का रंग गहरा नीला या काला भी माना गया है।
अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत का क्षेत्र। सूर्य पर्वत का क्षेत्र अनामिका उंगली रिंग फिंगर के नीचे का पार्ट है, जो कि तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के मध्य से नीचे हृदय रेखा तक और वहां से सीधा अनामिका और मध्यमा उंगली के मध्य से नीचे हृदय रेखा तक, इन दोनों रेखाओं को मिलाने से जो क्षेत्र बनेगा वह सूर्य पर्वत का क्षेत्र कहलाएगा। सूर्य का रंग संतरी ऑरेंज माना गया है। अब देखते हैं बुध ग्रह का पर्वत हथेली में कहां है। बुध ग्रह का पर्वत बुध की उंगली कनिष्ठा के नीचे का स्थान है। अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली के बीच से जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से नीचे हृदय रेखा तक कनिष्ठा के नीचे का सारा पार्ट बुध ग्रह का है। बुध ग्रह का रंग हरा माना गया है। बुध पर्वत के नीचे से गुरु पर्वत तक नीचे एक सीधी पट्टी मंगल ग्रह की है। इस मंगल ग्रह की पट्टी को 3 हिस्सों में 3 पार्ट में बांटा गया है। इस मंगल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से इस पट्टी पर बुध पर्वत के नीचे का भाग 1 नंबर मंगल और गुरु के नीचे का भाग 2 नंबर मंगल, बाकी बचा बीच का भाग। इसे राहु स्थान कहते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह की पट्टी के बीच का हिस्सा, हथेली के बीच का पार्ट मंगल ग्रह वाली पट्टी पर राहु का एरिया होता है। यह राहु का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को राहु का क्षेत्र कहते हैं। राहु का रंग काला होता है। कनिष्ठा उंगली के नीचे मंगल की पट्टी के बाद मणिबंध तक हथेली का क्षेत्र चौड़ाई में जीवन रेखा को छूते हुए एक छोटे से हिस्से को छोड़कर बाकी सारा एरिया चंद्र ग्रह का होता है। यह चंद्र ग्रह के पर्वत को भी 3 हिस्सों में बांटकर कुछ अलग अलग विश्लेषण किए जाते हैं। चंद्र ग्रह का रंग दूधिया सफेद मिल्की व्हाइट होता है। शुक्र पर्वत का हिस्सा अंगूठी के नीचे जीवन रेखा के अंदर यह जीवन रेखा है। मंगल पर्वत के नीचे से मणिबंध के थोड़ा ऊपर जीवन रेखा के अंदर का सारा पार्ट होता है। ज्यादातर हाथ में यह शुक्र पर्वत थोड़ा उभरा सा रहता है। शुक्र ग्रह का रंग भी सफेद है, लेकिन दही जैसा सफेद होता है। अब आखिर में बचा केतु का स्थान। यह केतु स्थान जीवन रेखा शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में नीचे मणिबंध के ऊपर का एरिया होता है। इस केतु ग्रह का रंग धुएं जैसा थोड़ा सलेटी सा होता है। आइए एक बार दोबारा सभी ग्रहों की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले तर्जनी उंगली के नीचे हथेली में गुरु ग्रह का स्थान होता है। उसके बाद मध्यमा उंगली के नीचे शनि ग्रह का स्थान है। उसके बाद अनामिका उंगली के नीचे सूर्य का स्थान है। उसके बाद कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध ग्रह का स्थान है। बुध ग्रह बुध पर्वत के नीचे से लेकर गुरु पर्वत के नीचे तक एक सीधी पट्टी मंगल ग्रह की होती है, जिसको 3 भागों में बांटेंगे। तो बुध पर्वत के नीचे मंगल बाहरी मंगल का पर्वत है और गुरु पर्वत के नीचे मंगल अंदरूनी मंगल कहलाता है। मंगल की पट्टी का मध्य भाग
राहु पर्वत का स्थान है। बाहरी मंगल के नीचे से जीवन रेखा तक और जीवन रेखा से बीच का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर मणिबंध तक का सारा क्षेत्र चंद्र पर्वत का होता है। शुक्र पर्वत का क्षेत्र अंदरूनी मंगल के नीचे सारा और जीवन रेखा के अंदर का क्षेत्र शुक्र पर्वत का क्षेत्र है। अंत में बचा केतु का क्षेत्र शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच मणिबंध का क्षेत्र होता है। बंधुओं, इस प्रकार यह हथेली में नवम ग्रह का स्थान हुआ, नवम पर्वत की स्थिति हुई। मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने आपको हथेली में नवम ग्रह की स्थिति कहाँ होती है यह बताया है। साथ ही साथ हमने इन ग्रहों के क्या रंग हैं यह भी बताया है। आगे की वीडियो में हम एक एक कर ग्रह की विस्तार से विशेषताएं बताएंगे, ग्रहों के गुण दोष भी बताएंगे। इन ग्रहों से हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे कि संचालित होता है, यह भी बताएंगे। प्रत्येक ग्रह के क्या गुण होते हैं, किस प्रकार की विशेष स्थितियों में यह ग्रह लाभदायक होते हैं और क्या क्या चिन्हों को देखकर हमें पता चलता है कि यह ग्रह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। यह चिन्ह एक प्रकार के संकेत होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अगर आपने यह कार्य किया तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। इन संकेतों को समझकर इन हानिकारक कार्यों को टालकर जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। मित्रों, आप किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप समस्या मुक्त हो जाएं और आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।